सारी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। अब मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ। लॉ नंबर 7, पैसा अट्रैक्ट करना सीखो, चेस मत करो। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रूथ है। सच ये है, पैसा एक टूल है। अच्छे लोगों के हाथ में ये दुनिया बदल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही खराब है। वो कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिल में सोचते हैं पैसा बुरा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। तो सबसे पहले अपना मनी माइंडसेट बदलिए। हर रात सोने से पहले बोलिए, मैं एक मैग्नेट हूँ पैसे के लिए, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरिटी। 30 दिन बोलिए हर रात, और फिर देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। लॉ नंबर 8, फेथ, वह ब्रिज है जो डिजायर और अचीवमेंट को जोड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूं जब मैं कहता हूं बिना फेथ के कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड फेथ की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फेथ मतलब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि V8 इंजन बन सकता है, जबकि सारे इंजीनियर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने देखा था मेरे दिमाग में बार बार इतनी स्पष्टता से कि मुझे लगता था वो ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मैं इंजीनियर्स को क्यों सुनता। 1 साल बाद V8 इंजन बन गया। तो आपको क्या करना है, अपने गोल पर इतना विश्वास कीजिए कि डाउट्स आपको छू न सकें, और जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और काम करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। लॉ नंबर 9, समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सुनिए ध्यान से, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, नई दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हर सफल इंसान ने मुझे एक ही बात कही, मैं अपने समय की कीमत जानता हूं। वॉरेन बफेट ने कहा, मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जहां मुझे होना जरूरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं डेली 1000 चीजों को नो बोलता हूं ताकि कुछ चीजों को यस बोल सकूं। तो आज से टाइम ऑडिट कीजिए। अगले 7 दिन लिखिए आपने हर घंटा कहां बिताया। फिर देखिए कितना समय आपने सोशल मीडिया पर अननेसेसरी बातों में ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे, और फिर उस समय को कट कीजिए, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सीखने में, बनाने में, ग्रो करने में। 5 साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको सबसे सीक्रेट लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 10, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोच रहे हैं अभी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये बात सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। ये कंट्रोल करता है आपकी हर हैबिट, आपकी हर बिलीफ, आपकी हर ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। कैसे? ऑटो सजेस्शन के थ्रू। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स दीजिए। जोर से बोलिए, मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं। 30 बार हर रात, 30 दिन, और देखिए कैसे आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर्स लेता है। आप जो बार बार बोलते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब मैं आपको वो अल्टीमेट सीक्रेट बताता हूँ, वो सीक्रेट जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे बताया था। लॉ नंबर 11, सफलता का असली मतलब दूसरों की सर्विस है। सुनिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए। हेनरी फोर्ड ने सोचा लोगों को सस्ती गाड़ी चाहिए, उन्होंने बनाई। थॉमस एडिसन ने सोचा लोगों को रोशनी चाहिए, उन्होंने दी। एंड्रू कार्नेगी ने सोचा अमेरिका को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्होंने बनाया। पैसा तो बस बाय प्रोडक्ट था। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, एक सवाल पूछिए अपने आप से, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किन लोगों की मदद कर सकता हूँ। और जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं जानता हूँ आप अलग हैं। आप वो 1% हैं जो सुनते नहीं, करते हैं। तो अब मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूँ। पहली, कमिटमेंट कमेंट में लिखिए, मैं अगले 90 दिन इन लॉज को फॉलो करूंगा। जब आप लिखेंगे, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, ये आपका प्रॉमिस होगा। दूसरी,
कम्युनिटी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं यहाँ ऐसे लॉज, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे सीक्रेट्स लाता हूँ जो आपकी सोच बदल देंगे। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। तीसरी, कंट्रीब्यूशन। इस वीडियो को उन 5 लोगों को भेजिए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको 10 गुना लौटाता है। मैं नेपोलियन हिल आपसे आखिरी बात कहता हूं। आज 17 नवंबर 2025 है। अगर आपने इन लॉज को फॉलो किया ऑनेस्टली, कंसिस्टेंटली, फेथफुली, तो 17 नवंबर 2026 को आप एक अलग इंसान होंगे। आपकी बैंक बैलेंस अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपकी जिंदगी अलग होगी। और उस दिन आप इस वीडियो पर वापस आएंगे और कमेंट करेंगे, थैंक यू नेपोलियन हिल, यू चेंज्ड माय लाइफ। मैं वेट करूंगा उस कमेंट का। अब उठिए, कागज कलम लीजिए, अपना गोल लिखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि आपका समय आ गया है, आपकी बारी आ गई है, आपका लॉ ऑफ सक्सेस शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। जय हिंद, जय सफलता। आपका अपना नेपोलियन हिल। मेरे दोस्तों, अब करीब आ जाओ, क्योंकि मेरे पास एक सत्य साझा करने को है जो आधे अधूरे प्रयासों की छायाओं में बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मैं नेपोलियन हिल हूं, और अगर आपने इस धरती पर मन की संभावनाओं के प्रति आंखें खुली रखी हैं तो आप जानते हैं कि मेरी आवाज में आपकी, मेरी और उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने भाग्य को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ा, जीवन भर का भार है। मैं एंड्रयू कार्नेगी के चरणों में बैठा हूं, एडिसन की अटल ज्वाला के रहस्यों को सुलझाया है और दुनिया के 500 से अधिक सबसे धनी आत्माओं के जीवन से सफलता का सार निकाला है। और आज इसी क्षण मैं आपको धूल भरी किताब से नहीं, बल्कि मेरे सीने में अभी भी जल रही आग से बोल रहा हूं। यह अटल विश्वास कि धन न केवल आपके पसीने की मेहनत के आगे झुकता है, न ही समय के चंचल पहिए के चतुर मोड़ के। नहीं मेरे दोस्त, सच्ची समृद्धि एक गहरी पुकार के जवाब में आती है। आपके आंतरिक जगत की सामंजस्यपूर्ण लय, विचारों और कर्मों से गुजरने वाली अदृश्य धारा, यह आपकी प्रमुख उद्देश्य की शक्ति है। विश्वास से प्रबलित जो अवसरों का सोना लोहे को चुंबक की तरह खींचती है। मैं आपको एक चित्र चित्रित करता हूँ जो पराजितों के सपनों को सताता रहा है और विजेताओं की भट्टियों को प्रज्वलित करता रहा है। कल्पना करें एक व्यक्ति को, चलो उसे एलियास कहते हैं, एक नाम जो मेरी अपनी जांचों के अभिलेखों से लिया गया है, जो भोर की पहली किरण से लेकर तारों के आकाश पर कब्जा करने तक श्रम करता रहा। उसने अपने मन में इस्पात के साम्राज्य बनाए, असीमित भाग्यों के लिए नक्शे खींचे, फिर भी उसके खजाने सर्दियों के खेत की तरह बंजर बने रहे। क्यों? मेहनत की कमी के लिए नहीं, ओह नहीं। एलियास ने धन का पीछा हिरण के पीछे कुत्ते की तरह किया, लेकिन उसके हृदय में संदेह का भूत छिपा था, एक फुसफुसाहट जो कहती थी, तुम महान पुरुषों की छाया मात्र हो। उसके हर कदम में अयोग्यता का शोर गूंजता था, और इसलिए ब्रह्मांड अपनी अनंत खाता में